हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज 4 फरवरी 2023 संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे। जिसमें पहली जानकारी है विश्व कैंसर दिवस, यानी इसका मतलब है जो वर्ल्ड कैंसर डे है, जो वर्ल्ड कैंसर डे, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक महीने की 4 फरवरी होता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। और सर्वप्रथम अगर बात किया जाए, सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो सर्वप्रथम जो मनाया गया, सर्वप्रथम ये 1993 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसको मनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखिए, एक फैक्ट ये हो गया। दूसरी अगर बात करें हम, इसको मनाता कौन है? तो यूआईसीसी है, जिसकी स्थापना हुई 2000 में इसकी स्थापना हुई। और चार्टर कौन है? चार्टर था पेरिस चार्टर, पेरिस समझौते के तहत। चार्टर या समझौता, पेरिस समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई। और इसका जैसे पूरा नाम है, तो इसका पूरा नाम है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इसका पूरा नाम है। ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। अब बात करें अगर हम, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो मनाने का उद्देश्य इसका यही है कि जो हमारी ये बीमारी है, जो कैंसर है, इसके प्रति क्या करना है? तो लोगों को शिक्षित करना, ताकि वे बीमारियों से अवगत हो सकें। और इसके बारे में जागरूकता फैलाना, जागरूकता को बढ़ावा देना, जागरूकता को बढ़ाना, ताकि हम समय पर क्या कर सकें? समय पर हम उपचार कर सकें, समय पर इसका इलाज कर सकें। ये इसके कुछ पॉइंट हैं। अगर बात करें हम 2019 और 2022 के मध्य, तो इसका विषय था मैं हूँ और मैं रहूँगा। ये इसका विषय था, मैं हूँ और मैं रहूँगा, ये विषय था। और अगर बात करें हम इसकी 2022 से लेकर 2024 तक की जो थीम इसकी है, जो इसका विषय है, वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, हिंदी में अगर लिखें तो क्लोज द केयर गैप। ये इसकी जो है थीम है, इसका विषय है। कब का है? तो ये 2022 से 2024 तक का है। अगर अब बात करें कि ये कैंसर फैलता कैसे है, तो जैसा कि कैंसर फैलता कैसे है, तो ये जो हमारे शरीर में, यानी शरीर में जो सेल्स होती हैं, सेल्स मीन्स जो कोशिकाएं होती हैं, तो इन कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से,
यानी कि बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर अगर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो रही है तो ये कारण होता है, ये कारण है कैंसर का। कैंसर जो है कैसे होता कैसे है, तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से संबंधित होता है। तो इसमें हमने देख लिया इसकी थीम क्या है, कब इसको मनाया गया और इसका उद्देश्य क्या है। अब अगर बात करें यानी कि इस दिवस का कभी कभी पूछ सकता है, इस दिवस का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखना है हमें। तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है कैंसर और इससे होने वाली मृत्यु को कम करना। कैंसर तथा इससे होने वाली मृत्यु को कम करना। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए करना क्योंकि अगर हम बात करें रिकॉर्डों की, तो क्योंकि हर साल या हर वर्ष लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, ये ध्यान रखिए। तो ये रहा 4 फरवरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आप सभी के साथ साझा किए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला जो आज की डेट से संबंधित विषय है वो है आज का जो अगला टॉपिक है, इसी में 4 दिवस में। तो जो एक हमारे कथक के प्रसिद्ध नर्तक हुए हैं, नर्तक मतलब डांसर, उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, तो ये पंडित बिरजू महाराज जी हैं, तो इनका जो जन्म हुआ था वो भी 4 फरवरी को ही हुआ था। 4 फरवरी 1938 में हुआ। लखनऊ से संबंधित हैं, लखनऊ घराने से संबंधित हैं और ये कथक के प्रसिद्ध नृत्यांगना, बोले तो नृत्यांगना नहीं कहेंगे, सॉरी, कथक के डांसर हैं, कथक के प्रसिद्ध डांसर हैं। तो कथक अपने उत्तर प्रदेश का, अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र लोक नृत्य है। तो वो क्या है? एकमात्र लोक नृत्य है, वो है कथक। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, इनका जो वास्तविक नाम है वो नाम है श्री ब्रजमोहन मिश्र, ये इनका वास्तविक नाम है। और आज जो है 4 फरवरी को हम लोग इनकी हम जयंती मना रहे हैं। अभी इनका हाल ही में पिछले वर्ष 2022 में ही इनका निधन हुआ। 22 में ही इनका निधन हुआ था। बाकी भी बहुत जानकारी है, लेकिन हमें कुछ छोटी छोटी घटनाओं के साथ आगे बढ़ना है और छोटी छोटी जानकारी लेना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हम जान लेते हैं, हाँ, तो बात करते हैं मृत्यु की यानी निधन की। तो ये 16 जनवरी 2022 में इनकी मृत्यु हुई। तो इतनी जानकारी काफ़ी है पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी है, जिस घटना का नाम है
चौरी चौरा एक्शन। एक्शन को पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो एक्शन को पहले कांड के नाम से जाना जाता था। एक्शन को पहले कांड के नाम से जाना जाता था। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता था चौरी चौरी कांड घटना कब हुई, तो ये घटना कब हुई 4-5 फरवरी। कहीं कहीं बच्चों कहीं कहीं ना सर ये जो घटना होती है वो कह देती है 4 फरवरी और कहीं पे 5 फरवरी तो ये विकल्प के हिसाब से हमें या तो हम कह दें दोनों घटनाएं ले लें, क्योंकि मध्य रात्रि की बात करें तो 4 फरवरी से लेकर 5 फरवरी दिन की बात है, ये घटना है। और जो घटी ये घटना 1922 में उत्तर प्रदेश का एक शहर था देवरिया। शहर क्या जिला बोलेंगे, उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला था यहाँ पर यह घटना घटी। तो हुआ क्या सर इस घटना में, इस घटना में सर ये हुआ कि बात है 2 फरवरी की, बात है 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी 1922 की बात है। एक वहाँ के रिटायर्ड अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी, ये उत्तर प्रदेश के थे रिटायर्ड अधिकारी, जिनका नाम था भगवान अहिर वाला। ये और इनके साथ कुछ महिलाएं थी, कुछ महिलाएं और कुछ अन्य साथी इनके साथ ये पहुंच गए जो उस समय गोरखपुर देवरिया जिले की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक बाजार लगती थी जिस बाजार के स्थानीय नाम था गौरी मार्केट या गौरी बाजार। वहाँ पर गए और इन सब लोगों का प्रयास था शराबबंदी यानी शराब से संबंधित जो भी दुकानें थी उनको बंद करने का इनका प्रयास था। और वहाँ पे इकट्ठे होके नारेबाजी कर रहे थे, नारेबाजी करते हुए कि इन दुकानों को क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। इतने में ही बात करें अगर तो एक दरोगा जी थे जिनका नाम था गुप्तेश्वर नामक अधिकारी, यानी कि दरोगा अधिकारी, जैसे ही जानकारी उनको मिली यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के घटना को संज्ञान में लिया और यहाँ पर उपद्रव को दबाने की कोशिश की और आपस में झड़पे मतलब यही कि जब उन्होंने विरोध किया तो होता ना है शांति पूर्वक था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उपद्रव यहाँ पे हो रहा था। लेकिन अधिकारी को जब ये जानकारी हुई कि कहीं ऐसा ना हो, हमें शासन को जवाब देना पड़ेगा और यहाँ पे कोई अव्यवस्था फैल जाए, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे दंडात्मक कार्यवाही की। अब यहाँ से नाराज लोग आगे बढ़े और जो वहीं पास का एक थाना था जो चौरा चौरी नामक ही स्थान पर है, वहाँ पर पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया। और ये अधिकारियों की जो यहाँ दंडात्मक कार्रवाई जो थी, इससे जनता जो उग्र हो गई और क्या हुआ, 2 थानेदार सहित 21 सिपाहियों को क्या किया, जिंदा जला दिया गया। ये हमारे मतलब जो है यही जो प्रदर्शनकारी थे इन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया। अच्छा हुआ क्या, बात चौरा चौरी घटना की है, ये तो चौरा चौरी घटना की बात है, तो यहाँ से कुछ जानकारी हम लोगों ने आपको दे दी। अब हम अगर बात करें ये जो चौरा चौरी कांड हुआ, तो ये तो घटना इतनी उत्तर प्रदेश में हो गई,
अब इससे घटना से इसी घटना से संबंधित ये जानकारी जब ये थानेदार 2 और 21 सिपाहियों को जब जला दिया गया, ये घटना जो है, इस घटना की जानकारी महात्मा गांधी को मिली। ये घटना जब महात्मा गांधी को मिली तो महात्मा गांधी जो थे वो बारदौली में थे। बारदौली, ये बारदौली पड़ता है गुजरात में। गुजरात में जब ये जानकारी गांधी जी को मिली, गांधी जी बारदौली गुजरात में, गांधी जी ने जब यह घटना सुनी तो वे क्या हुए, इससे आहत हुए। तो वे इससे यानी इस घटना से, इससे आहत हुए और जो चल रही थी, एक हमारा जो आंदोलन चल रहा था, एक आंदोलन हमारा चल रहा था असहयोग आंदोलन। उस समय एक आंदोलन चल रहा होता है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। उसे तत्काल बंद करने की घोषणा कर दी। अब जब घोषणा कर दी तो काफी लोगों ने गांधी जी का विरोध किया। तो विरोध करने की अगर बात आए तो विरोध करने वाले में जो लोग थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, और राम प्रसाद यानी विरोध करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल और एक दूसरे क्रांतिकारी थे प्रेम कृष्ण, उनका नाम क्या था, प्रेम कृष्ण खन्ना, सॉरी हाँ याद आ गया, प्रेम कृष्ण खन्ना। इन लोगों ने क्या किया, गांधी जी के आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में गांधी जी का विरोध किया। इतना ही नहीं, पंडित JL नेहरू, इन्होंने भी गांधी जी के प्रति कुछ शब्द कहे और इन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या कहा, यदि कश्मीर का कोई गांव अहिंसा का पालन नहीं करेगा तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सजा कोई करे, मतलब पूरा इतना बड़ा भारत है अपना, अगर कोई घटना घट भी गई है गोरखपुर में तो इतना बड़ा जो आंदोलन उस समय चरम पर था उसको रोकना, क्या गांधी जी ने क्या विवेक लगाया वहां पे, क्यों उसको रोक दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन यही है कि यदि कश्मीर का कोई गांव अहिंसा का पालन नहीं करेगा तो क्या उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को दी जाए, ये क्या उचित है। ऐसा कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और इसी संदर्भ में एक बात और सामने निकल के आती है सुभाष चंद्र बोस जी भी यहाँ पर काफी नाराज दिखे और उन्होंने भी एक वक्तव्य कह डाला। वक्तव्य मतलब उन्होंने भी एक कथन कह दिया। तो जो उनका कथन था वो क्या था, वो भी आइए हम जान लेते हैं। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने भी यही कहा कि
जब जब जनता का उत्साह जब जनता का उत्साह चरम पर था जब जनता का उत्कर्ष चरम पर था तो गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। तो गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। अब कुछ आपको हम जानकारी मौखिक दे देते हैं, किससे संबंधित है। जो घटना ये घटी, तो अभी आपको इसमें एक जानकारी मिली होगी कि ये जब चौरा चौरी घटना हुई तो इसके उपलक्ष्य से महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो आइए हम जान लेते हैं असहयोग आंदोलन है क्या। तो जान लेते हैं असहयोग आंदोलन क्या था, क्योंकि असहयोग आंदोलन चौरा चौरी घटना के बाद इसको स्थगित कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया और इसका काफ़ी विरोध जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रेम कृष्ण खन्ना और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको किया और अपने वक्तव्य भी यहाँ पे दिए। अब बात करते हैं जो असहयोग आंदोलन है वो आखिर था क्या। तो जो असहयोग आंदोलन था ये महात्मा गांधी जी द्वारा यानी गांधी जी द्वारा चलाया गया था। सबसे पहले हम जान लेते हैं गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। पहली बात तो ये जान लेते हैं गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो ये आखिर चलाया क्यों गया। तो बात करते हैं ये चलाया क्यों गया, इसके कारण क्या थे, क्या कारण थे इसके भाई। अगर असहयोग आंदोलन चलाने का क्या मेन महात्मा गांधी को आवश्यकता पड़ गई, तो बात है अंग्रेजों के ज़माने की, यानी कि बात है अंग्रेजों के ज़माने की। यानी देश क्या था, देश हमारा जो देश था वो आर्थिक तंगी यानी आर्थिक जो स्थिति थी उस समय, हमारा आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत था, आर्थिक संकट उस समय था। संकट यानी आर्थिक मंदी कह सकते हो हमारे देश के ऊपर थी। एक समस्या हमारे पास ये भी विकट थी। उसी समय अगर बात करें हम रॉलेट एक्ट की, ये भी आया 1919 में। एक रॉलेट एक्ट आया और आर्थिक संकट चल ही रहा था और उसी समय इसका विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए आप लोगों ने जाना होगा कि जलियांवाला बाग जो था पंजाब के अमृतसर में, तो जो जलियांवाला बाग पंजाब में पड़ता है वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को इसी एक्ट यानी कि इसी रॉलेट एक्ट जो 1919 था इसका विरोध करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए और यहीं पे सैंडर्स ने जो है गोली चलवा दी और यहाँ पर हमारे काफ़ी लोग मारे गए। ये दिन जो था वो बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन था। और ये स्थान कहाँ पड़ता है, पंजाब का शहर है अमृतसर शहर है पंजाब का। और जहाँ पर बैसाखी का दिन था और दिन कौन था, 13 अप्रैल। और विरोध किसका कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और यहाँ पे विरोध करती हुई जनता पर सैंडर्स ने जो है जनरल डायर यानी कि डायर के आदेश पर डायर ने गोलियां चलवा दी और बहुत सारे लोग मारे गए। और इस पर कई भी मूवियाँ बनी जो कि अच्छी हैं, आप देख सकते हैं इस घटना को। तो देखो पहला तो आर्थिक संकट हो गया कारण हमारे पास, एक हो गया रॉलेट एक्ट, एक दूसरा देखो रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों की जान गई यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। यानी ये जो घटना घटी वो घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से
जानी जाती। यहाँ तक कहा जाता है ये जो बाग था वो जल्ली नामक एक सरदार था, जल्ली नामक एक सरदार जी थे, उनकी बाग थी, यहीं पे सब लोग इकट्ठा हुए। और अच्छा, इसमें यहाँ पे विरोध भी प्रदर्शन कर रहे थे जो सर एक थे सर किचलू और सैफुद्दीन किचलू, ये और एक हमारे और नेता थे जिनको छुड़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे किया जा रहा था। तो आइए हम जानते हैं, ये तो हो गया, दो कारण हमारे हो गए। अब अगला कारण जो था गांधी जी का सामने, जो गांधी जी के सामने जो चुनौती थी वो थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये क्या था, ये भी 1919 का था। इसका विरोध भी गांधी जी कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने सोचा क्या किया जाए कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए, क्योंकि अंग्रेज सरकार भारतीयों के प्रति अच्छा रवैया नहीं अपना रही है। तो गांधी जी के सामने ये सारी चुनौतियां थी। इसको चलते गांधी जी ने क्या किया, विचार किया, और डेट है 1 सितंबर या सितंबर कह लीजिए, कंफर्म डेट नहीं है, सितंबर 1920 की बात है। 1920 में 19 सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। एक विशेष अधिवेशन किसका है, ये वही कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है, तो कलकत्ता में बुलाया जाता है, कलकत्ता में। और यहाँ पे जो अध्यक्ष बनते हैं वो अध्यक्ष बनते हैं लाला लाजपत राय, ये अध्यक्ष बनते हैं इसके, ये इसके अध्यक्ष बनते हैं सभा के। और यहीं पर प्रस्ताव पास किया जाता है, यहीं पर प्रस्ताव पास किया जाता है कि असहयोग आंदोलन शुरू हो। यहीं पर प्रस्ताव, यानी यहीं पर प्रस्ताव पास होता है कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। तो ये इस कारण से जो है हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसमें क्या हुआ, ये जब आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी के द्वारा, तो यहाँ पे जो इसका कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया, तो उस कार्यक्रम में हाँ ये भी कहा गया, इस प्रस्ताव में कहा गया ये आंदोलन जो होगा वो कैसा होगा, अहिंसा पर आधारित होगा, अहिंसा पर आधारित होगा, यानी हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अहिंसा पर आधारित होगा, शांतिपूर्वक ढंग से अहिंसा पर आधारित होगा, ये आंदोलन का ध्येय था। फिर क्या हुआ, इसमें जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो कार्यक्रम चलाए गए इसमें कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों में जो मुख्य फोकस बिंदु था वो था उपाधियों का अंत, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये आर्टिकल कितने में दिया है आज के वर्तमान में संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिया है, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। तो ये कहा गया, गांधी जी ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों का कैसे विरोध करेंगे, उपाधियों का अंत करके। इसी क्रम में गांधी जी ने अपनी उपाधि तोड़ दी, त्याग दी, जिसका नाम था गांधी जी की, बताइए, केसर ए हिंद। ये उपाधि जो थी गांधी जी की, ये महात्मा गांधी जी ने त्याग दिया। इसी क्रम में एक हमारे कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे जिनका नाम था जमनालाल बजाज। उन्होंने भी अपनी उपाधि तोड़ नहीं दी बल्कि त्याग दी। तो उनकी उपाधि क्या थी, जमनालाल बजाज जी की जो उपाधि थी वो उपाधि थी राय बहादुर। तो राय बहादुर की उपाधि उन्होंने भी त्याग दिया। इस क्रम में अगर बात करें हम, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर CR दास, जिनका नाम था चित्तरंजन दास, मोतीलाल
मोतीलाल नेहरू। और इसी क्रम में अगर बात करें हम, और एक हमारे जो है नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उस समय वकील, पेशे से वकील थे सब लोग। तो इन लोगों ने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी व्यक्तियों ने क्या किया, वकालत छोड़ दी। वकालत पेशा छोड़ा, वकालत करना छोड़ दिया, कहा हम वकालत नहीं करेंगे, ये विरोध किया इन लोगों ने। और इसी क्रम में आगे अगर बढ़े हम, तो ये तो हो गया विरोध। अच्छा, विरोध और किस चीज़ का हो रहा था, और भी जैसा कि ऊपर भी हमने बात बताई थी चौरी में, शराबबंदी, यानी शराब की दुकानों को बंद करिए। सरकारी कॉलेज एवं नौकरियों का बहिष्कार किया गया कि बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, सरकारी नौकरियों को छोड़ देंगे। बहुत से बच्चे इस आंदोलन में कूद पड़े और काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला। अगर बात की जाए उस समय की, 1920 में जब शुरू हुआ, तो ये 1921 की बात है। 1921 तक, ईस्वी तक 396 हड़तालें हुई। और यहाँ पे अगर बात किया जाए लोगों के शामिल होने की, लगभग 6 लाख श्रमिक इसमें शामिल हुए। और यहाँ तक कि 6 लाख, ये आंकड़े कोई पूछे नहीं जाएंगे, बट कहानी में है तो आपको जानना चाहिए। 6 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 लोगों को जेल भी हुई, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये समस्या रही गांधी जी की, इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। यहां तक कि कहा यह भी जाता है कि गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 की बात है, तो गांधी जी ने उस समय के जो वर्तमान वायसराय थे, गांधी जी ने वायसराय जो थे, इनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। क्या नाम था? लॉर्ड रीडिंग। लोग इंग्लिश में भी लिख देते हैं वर्जन, हालांकि रीडिंग की स्पेलिंग ये नहीं रहेगी, बट यहाँ पे रीडिंग ही लिखा हुआ है। तो लॉर्ड रीडिंग थे, उनको चेतावनी दे डाली और कहा क्या? कहा कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी आंदोलनकारी आपके पास कैद हैं, इन सबको 1 सप्ताह के भीतर रिहा किया जाए। और दमनकारी जो नीति है, एक तो क्या कहा, आंदोलनकारियों को रिहा करो। और क्या कहा? और कहा कि दमनकारी जो नीति चला रहे हो आप, जो दमनकारी नीति, इसे भी बंद करो। ये गांधी जी ने चेतावनी दे डाली वायसराय लॉर्ड रीडिंग को। और नहीं तो क्या कहा? अगर कहा नहीं तो बारदौली में सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। क्या कहा? नहीं तो बारदौली जो स्थान गुजरात में है, वहां पर क्या करूंगा? सामूहिक एक और आंदोलन करूंगा, जिसका नाम होगा सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको शुरू करने की बात कह दी। तो ये घटना रही कुछ कि, यानी कि
असहयोग आंदोलन क्या था, आखिर गांधी जी को क्या आवश्यकता रही इसको चलाने की, क्यों इसे चलाया। जो जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय इसे रोकना पड़ा, लोगों ने काफी विरोध किया इसका। और एक जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि जो उस समय जेल में बंद थे, हमने जब पढ़ाया था हमने पढ़ा चौरा चौरी कांड में, तो उसमें जब ये बंद कर दिया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, उस समय जो भी क्रांतिकारी हमारे जेल में बंद थे, जो भी क्रांतिकारी उस समय जेल में बंद थे, उन लोगों ने भी विरोध किया था पत्र के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उस समय वो जेल में थे। तो उनमें कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इनका किया था विरोध गांधी जी का? तो उसमें थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये उस समय जेल में बंद थे। और कौन थे? लाला लाजपत राय, ये लोग जेल में थे और इन लोगों ने क्या किया, जेल से ही विरोध गांधी जी का किया। और इन लोगों को छुड़ाने की, इन लोगों को बचाओ, इन लोगों का बचाव नहीं कि इनको निकालने का प्रयास जो वकील कर रहे थे, तो जो बचाव कर रहे थे, बचाव मतलब इनको छुड़ाने के लिए इनके जो वकील थे, वो वकील कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो लोग जेल में जो लोग जेल में बंद थे, उन लोगों के वकील कौन थे, उन लोगों को उनका बचाव कौन कर रहे थे? तो उनका बचाव कर रहे थे जो वकील थे, उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। ये वही पंडित मदन मोहन मालवीय हैं जिन्होंने BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की थी, और जिसको प्राचीन में नहीं, पहले क्या जाना था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना था, वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये वही पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो आई होप आप सभी मित्रों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने अभी तक आपसे इस चैनल के माध्यम से ये नहीं कहा इस वीडियो को लाइक करिए, मतलब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आपको मेहनत दिखती हो इस वीडियो में, तो इस वीडियो को इतना आगे बढ़ाइए, सबको मिलना चाहिए, क्योंकि इस जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। ये हम लोगों की ड्यूटी होती है, दायित्व होता है। क्यों? शिक्षा बांटने से ही मिलती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही घटनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।